गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू नॉलेज वैली। आज हमारा सेकंड चैप्टर है और एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने लास्ट टाइम के चैप्टर में देखा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स। ठीक है, और इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से अर्थ के इंटीरियर के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली साइंटिस्ट को किस तरह से बना, वो सब चीज़ देखेंगे। अर्थ पे माउंटेन्स कैसे बने, लैंडस्केप कैसे बने, हिमालयास कैसे बने, उनका इरोजन कैसे हुआ। दो फोर्सेस के बारे में बताया गया, एंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो भी फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट पे या फिर अर्थ के सरफेस उसका इम्पैक्ट गिरता है, हम उसको एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोल। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स है, उनको इरोजन्स और उनका डिप्लेशन जो भी होता है वो बिकॉज ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होता है। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर सुनामी कैसे जनरेट होती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जिससे सुनामी और अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं, वो ये चैप्टर हम ये देखेंगे। फिर हमारा क्रस्ट कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेयर्स क्यों है इसके अंदर, अर्थ के अंदर, पूरा डिटेल में हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे क्या है, कोर क्यों हार्ड है, उसका आउट इनर कोर क्यों हार्ड है, आउटर कोर क्यों लिक्विड फॉर्म है, वो सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताया। साइंटिस्ट ने कैसे सर्च किया उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। शायद से मुझे इस चैप्टर के लिए दो पार्ट में वीडियो ना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दोनों पार्ट साथ में अपलोड कर देता है तो आपको ईजी हो जाएगा चैप्टर कनेक्ट करके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सोर्सेज अब स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, हमें पता कैसे चलता है सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। द अर्थ रेडियस अबाउट 6370 किलोमीटर का उसका रेडियस है, और नो वन कैन रीच द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है उसके इंटीरियर में आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, सैंपल्स लाने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए। अंडर सच कंडीशन यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट हैव टेल अबाउट द इंटर ऑफ द अर्थ टाइप ऑफ मटेरियल एक्सिट एंड। तो साइंटिस्ट हमें कैसे बताते हैं इंटर ऑफ द अर्थ हार्ड है सॉफ्ट है, वो सब चीज़ों के। तो दो चीज़ों के थ्रू होता है। ठीक है, हम देखेंगे कौन से। द मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट और इंटरफेरेंस। हम एस्टिमेट करेंगे हो सकता है ऐसा हो, और इंटरफेरेंस करेंगे, कुछ चीज़ें नीचे भेजेंगे उसके थ्रू। तो ठीक है, yet a part of information obtained through direct observation and analysis of materials। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे और एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैटर के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलो आगे जाते हैं, हम डायरेक्ट देख लेते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में यहाँ पे पता है क्या है, द मोस्ट easily available solid material in the is the surface rocks and the rocks get from mining areas। अभी हमें पता कैसे चलता है इजीली अवेलेबल कौन सी चीज़ है, हमारे रॉक्स और माइनिंग के मटेरियल। जब माइनिंग करते हैं तभी तो हम गोल्ड माइनिंग्स। ठीक है, देखो गोल्ड माइनिंग्स में पता जब हम डिग करते हैं तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो गोल्ड माइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी माइनिंग हो। तो गोल्ड माइनिंग यहाँ पे एग्जांपल थे, गोल्ड माइनिंग साउथ अफ्रीका इज द डीपेस्ट 3 to 4 किलोमीटर डीप उन्होंने गए हैं। गोइंग बियॉन्ड इज नॉट ईजी, बिकॉज जैसे आप नीचे जाते हो टेम्परेचर बहुत हाई होता जाता है, गर्मी बहुत बढ़ती जाती है वहाँ पे, और नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए वहाँ पे रहना डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे। बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ द क्रिस्टल पोस्ट। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, डीप जाने की कोशिश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, कहाँ पे, आर्टिक रीजन में, कोला में। कोला में एक बहुत 12 किलोमीटर का एक डीप उन्होंने एक ड्रिल किया है, खड्डा खोदा है, जहाँ तो 12 किलोमीटर अंदर है, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाया बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, ओनली रीच टू 12 किलोमीटर। दिस हैंड मैनी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी साइंटिस्टों ने की है कि पता चला अर्थ के अंदर क्या, उनका वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस मटेरियल कलेक्टेड डिफरेंट पार्ट। ठीक है, वॉल्केन इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉल्केन इरप्शन के थ्रू में पता चलता है। ठीक है, वॉल्केनिक वॉल्केनिक कहाँ से, वॉल्केनो इरप्ट कहाँ से होता है, वॉल्केनो जो भी मटेरियल आता है वो अर्थ के इंटीरियर से आता है, तो हमें पता है अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, एज एंड व्हेन मोल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन on the surface of the drawing, the volcanic eruption becomes available for laboratory analysis, however it is difficult to ascertain the depth of the source of magma। हाँ, पता चल जाता है कि अर्थ के क्रस्ट में जो मॉल्टन लावा है, बट वो कितना डेप्थ पे वो हमें पता नहीं चलता इसके थ्रू, पर पता चल जाता है कि अर्थ के नीचे मॉल्टन लावा है। तो दो सोर्सेज हमने देखे। डायरेक्ट सोर्सेज में एक अर्थ माइनिंग है। ठीक है,
डीपर ड्रिलिंग है और वॉल्केनिक इरप्शन है। तो ये तीन चीज़ हमने देखी जिससे डायरेक्ट सोर्सेज में पता चलता है अर्थ के इंटीरियर में क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में एनालिसिस करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमें इनडायरेक्टली के थ्रू मिलते हैं इंफॉर्मेशन उसके बारे में देखते हैं। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज टेम्परेचर एंड प्रेशर increase with the increasing distance from the surface towards the interior of the earth। एक इनडायरेक्ट सोर्स है फर्स्ट है टेम्परेचर। जैसे सरफेस के थ्रू नीचे जाते जाते यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, डेंसिटी भी बहुत राइज हो जाती है वहाँ पे। Moreover, it is also known that density of material also increasing with the depth। जैसे हम नीचे आएंगे तो मटेरियल का जो डेंसिटी वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइंड कर सकते हैं नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। तो हम इसे एनालिसिस लगा सकते हैं कितना अर्थ का थिकनेस है। ठीक है, साइंटिफिक एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ। तो साइंटिस्ट को क्या मिला, एक एस्टिमेट किया है उनको हर एक जगह पे अलग डेंसिटी अलग टेम्परेचर और अलग प्रेशर में। तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि हर जगह पे कुछ हद तक सेम होगा बट अलग होगा। द डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विद द रेफरेंस ऑफ ईच लेयर द इंटीरियर डिस्कस। आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, another source of information are meteorites at the time they reach the earth। मेटेरॉइड्स के थ्रू पता चलता है। हमने देखा था कि जब गैलेक्सी कर रहे थे सारे अर्थ के टाइम पे कुछ बना था, हम बोल सकते हैं कि अर्थ जैसे कुछ मटेरियल होंगे। हाउएवर इट may be noted that the material that becomes available for analysis from meteorites is not from the interior of the earth। the material and the structure observed of the meteorite are similar of the earth। अर्थ के इंटीरियर से नहीं मिले बट उनका स्ट्रक्चर बोल लो या फिर कुछ उनके मटेरियल्स बोल लो अर्थ के अलग सिमिलर होता है। बोल सकते हैं अर्थ का इंटीरियर ऐसा हो सकता है। दे आर solid bodies developed out of material as same or a similar or our planet, hence this becomes yet another source of information about the interior of the earth। Okay, the other indirect source includes gravity, magnetic field and seismic activities। Okay, and gravitational forces are not in same at different लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। ग्रेविटेशनल जो पुल है वो हर एक जगह पे डिफरेंट है। हमें ग्रेविटेशनल पोल्स के पास ज़्यादा मिलेगा, इक्वेटर के पास कम मिलेगा ग्रेविटेशनल पोल्स। और ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत इनडायरेक्ट सोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ, अब मैंने बताया कि अर्थ पोल के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, इक्वेटर के पास कम होता है। रीज़न क्या है इसके? दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द पोल। अर्थ का जो डिस्टेंस, पोल्स का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रेविटी वैल्यू ऑलवेज डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। ग्रेविटी डिफर करती है, हर एक जगह पे सेम नहीं मिलती और मास और मटेरियल के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। अर्थ के अंदर ही बहुत अलग अलग टाइप के मास ऑफ मटेरियल, तो उसका इन्फ्लुएंस गिरता रहता है इस पर। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी at different place is influenced by many other factor। बहुत सारे रोल प्ले करते हैं ग्रेविटी का डिफर करने के लिए। ठीक है, सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, जो डिफरेंस हमें मिलता है हर एक जगह पे सेम नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी एनोमली मिलता है। द ग्रेविटी एनोमली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो हमें ग्रेविटी एनोमली से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? द मास का इंफॉर्मेशन तो ग्रेविटी द अर्थ के क्रस्ट पे है। मैग्नेटिक सर्वे also provide information about the distribution of magnetic materials in the crustal portion and thus provide information about the distribution of material of the मैग्नेटिक सर्वे जब होता है, मैग्नेट्स के सर्वे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सर्वे, तो अर्थ के क्रस्ट पे कितना है तो उसके इन्फॉर्मेशन में तुम्हें पता है अर्थ के नीचे क्या है। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सिस्मिक एक्टिविटीज के थ्रू हमें पता चलता है, सिस्मिक अर्थक्वेक्स एक्टिविटीज के थ्रू पता चलता है क्या क्या चीज़ें है। ठीक है, तो हमने 7 इंफॉर्मेशन देखा है इसके अंदर। कौन से? टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ग्रेविटी, मेटेरॉइड्स, मैग्नेटिक एंड सिस्मिक एक्टिविटीज के थ्रू हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ये एनालिसिस, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनालिटिकल मेजर्स है। ठीक है, एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। अब हम नया टॉपिक देखते हैं, अर्थक्वेक। अब देखते हैं अर्थक्वेक कैसे होता है। ठीक है,
हमें लगता है कि शेकिंग ऑफ द अर्थ कुछ तो धरती के नीचे हुआ रहेगा, तो इसलिए तो प्रॉपर हम रीजन देखेंगे अर्थ में कैसे होता है। ठीक है, the study of seismic waves provide a complete picture of the layered interior. An earthquake is a simple what is shaking of the, हम earthquake को सिंपल वन शेकिंग ऑफ द अर्थ बोलते हैं, तो इसका अर्थक्वेक इट इज अ नेचुरल इवेंट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। अर्थ के नीचे कुछ एक्टिविटीज होती है, ठीक है, और वो एक्टिविटीज को समझेंगे आज, उसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक्टिविटी, उसकी वजह से वो एनर्जी तो सरफेस की तरफ आता है, अर्थ क्रस्ट की तरफ, तब ये अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ठीक है, व्हाई डज अर्थक्वेक, व्हाई द अर्थ शेक्स, a release of energy occurs along the fault। ठीक है, a fault is a sharp break in the crustal rocks। अभी क्रस्ट के अंदर बहुत सारे ब्रेक, ये क्रैक्स है, उसके उसके थ्रू जो एक्टिविटीज बाहर आती है, इसके लिए अर्थ शेक करता है। ठीक है, इसलिए हमें महसूस होता है कि अर्थक्वेक आया। ठीक, a rock along the fault tend to move in the opposite direction as a overlaying straight press, then the friction locks them toward। इतना याद रखने की जरूरत नहीं। Hence, however, the tendency to move apart in the same point time overcomes the friction। तो फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, रॉक्स के बीच में, उसकी वजह से जो वेव जनरेट होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आता है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म एंड इवेंचुअली, डिफॉर्म हो जाते हैं वो इवेंचुअली। ठीक है, इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट एंड वन अनदर एब्रेटिवली, आसपास एक दूसरे के ऊपर भी आते हैं और साइडवेज भी उन लोग फ्रिक्शन करते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक। दिस इज द कॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, द एनर्जी वेव ट्रैवल ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक इज रिलीज्ड is the focus of an earthquake alternative, it is called a hypocenter। The energy wave traveling in the different direction reach the surface is called the epicenter। ठीक है, it is the first time experience of the waves it is the directly above the focus। अभी देखो मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा बताता हूँ। और क्रस्ट के नीचे बहुत सारे प्लेट्स हैं। ठीक है, जब वो प्लेट्स में कोलिजन होता है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोलिजन होने दो, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांजिशनल, उसके जो भी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, और वो अर्थ में आपको पता है अर्थ क्रस्ट के नीचे ये है क्रैक्स है, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है और जो क्रस्ट सरफेस की तरफ आती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स हमें महसूस होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और वो जब ये होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, जहाँ पे वो स्टार्ट हुआ और ये प्लेट का, और जहाँ से वो निकलता है इट्स कॉल्ड एपिसेंटर। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि रिसेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, तो हम उसको बोलते हैं दिल्ली का जो अर्थ है उसका फोकस कौन सा था, काठमांडू। ठीक है, एपिसेंटर था काठमांडू, जहाँ से वो निकला है इट्स कॉल्ड फोकस, और जहाँ पे 90 डिग्री पे वो निकल महसूस करे सबसे पहले इट्स कॉल्ड एपिसेंटर। इतना याद रखना। ठीक है, फोकस, एपिसेंटर फोकस के 90 डिग्री पे ही होगा, और किसी भी डायरेक्शन में जाओ 90 डिग्री के आसपास ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है earthquake waves। All natural earthquake takes place in the lithosphere। जो भी earthquakes है नेचुरली वो लिथोस्फीयर में जनरेट होते हैं। वी लर्न अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर। अभी हम दूसरे लेयर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इट इज सफिशिएंट टू नोट दैट द लिथोस्फीयर रिफर्स द पोर्शन ऑफ डेप्थ ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से हम नीचे जाएंगे 200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट इतना है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफी रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस, द कर्व ऑफ अर्थ रिकॉर्ड सिस्मोग्राफी। वो बताया गया 3.1 देखेंगे उसको। तो note that the curve shows three distinct sections, each representing different types of waves pattern। Earth earthquake waves are basically of two types: body waves and surface waves। ठीक है, surface waves, body waves are generated due to release of energy at the focus and move in all direction traveling through the body। ठीक है, बॉडी वेव
ठीक है, प्लेट्स की वजह से या फिर किसी भी चीज़ मूवमेंट की वजह से अर्थ के क्रस्ट के नीचे किसी चीज़ का मूवमेंट होता है जिसकी से एनर्जी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं बॉडी वेव। और अर्थ के पूरे बॉडी में ये मूव करता है। और सरफेस वेव्स क्या होता है, जब ये बॉडी वेव सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, द नेम इज बॉडी वेव। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस वेव्स एंड जनरेट नेट न्यू सेट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड सरफेस वेव्स। जब ये कनेक्ट होता है सरफेस से तब ये सरफेस वेव्स में कन्वर्ट होता है। द वेलोसिटी ऑफ द चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। और हर एक मटेरियल में हर एक डेंसिटी के थ्रू ये मूव करते हैं। हर एक मटेरियल में सेम डेंसिटी से मूव नहीं करती वेव, इनका डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, बहुत जगह पे द डायरेक्शन also changes as they reflect or refract when coming across the material of different density। ये डिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होता है, इनका डायरेक्शन भी बहुत बार चेंज होता है जब ये डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल के साथ में इनका रिएक्शन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव, एक पी वेव्स है और एक एक्स वेव्स है। पी वेव्स कौन से, प्राइमरी वेव्स जो सबसे पहले आती है। और एस वेव्स है उसको बोलते हैं सांड, उसको सेकेंडरी वेव्स ही बोला जाता है, जो हम दूसरी बार महसूस करते हैं। ठीक है, पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। और एस वेव सिर्फ से ट्रैवल करती है इसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक है, हमें पता कैसे चला, साइंटिस्टों ने सिस्मोग्राफी के थ्रू उसको एनालिसिस किया था। ठीक है, इट हेल्प इट हेल्प दैट द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इससे हमें पता चला कि अर्थ के नीचे लिक्विड फॉर्म भी है, गैसियस फॉर्म भी है और सॉलिड फॉर्म भी है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयर रिफ्लेक्शन मेक्स वेव्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिबाउंड करता है मूव करने के लिए, रिफ्लेक्शन को रोकता है, थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है आसपास जाने के लिए। ठीक है, द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सिस्मोग्राफी। हमें कैसे पता चलता है, जब सिस्मोग्राफी ये रिकॉर्ड होता है तब पता चलता है कि कुछ अंदर हो रहा है। द सरफेस ऑफ द वेव्स आर लास्ट to report the seismography. The waves are more destructive. They cause displacement of the rocks and hence collapse and structure occurs। ठीक है, तब ये वेव सरफेस पे पहुंचती है तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है ह्यूमन लाइफ को, माउंटेन्स बहुत सारे नुकसान हो जाता है हमें। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती है। देखो, ये अर्थ के वेव्स के बारे में बताया, देखो पी वेव्स धीरे धीरे करके। ठीक है, और एस वेव्स देखो कैसे है, और सरफेस वेव्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये क्या होता है, कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट सरफेस को और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है ना। एस वेव थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर वेव आराम से जाते हैं। और पी वेव थोड़े फास्ट होते हैं। ठीक है, पी वेव बहुत फास्ट में जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। हम देखते हैं propagation of the earthquakes waves। The different type of earthquakes waves travel in a different manner। ठीक है, as they move or propagate they cause vibration in the body of rocks through they pass। जब वो जाते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, रॉक्स के अंदर। ठीक है, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। पी वेव्स क्या करते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, पैरेलल उसके डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, पैरेलल डायरेक्ट उनका वाइब्रेशन का पैरेलल होता है रॉक्स के साथ। दिस एक्सरेट द प्रेशर ऑफ मटेरियल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन propagation। As a result, it creates density different in material leading to stretching and sequence of the material। इसके से क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है, स्प्रेड होता है मटेरियल, फिर सीक्वेंस स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है या स्क्वीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द डेंसिटी, जिससे जो क्रिएट करता है बाय द पी वेव्स। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर। हमें पता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। ठीक है, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर वे में वो रिएक्ट करती है ना। पी वेव्स वाइब्रेट करती है कौन से वे में, पैरेलल वे में, साथ साथ में। ठीक है, पैरेलल वे में साथ साथ में चलती है। परपेंडिकुलर मतलब, याद रखना, हमें परपेंडिकुलर मतलब पता है क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए देखते हैं आगे। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के फॉर्म में होता है। ठीक है, इतना आ रहा है। हेंस दे क्रिएट टफ एंड क्रस्ट द मटेरियल थ्रू विच
दे पास। वो क्रिएट कर टफ क्रिएट करते हैं, क्रस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें से वो पास होता है। पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव्स। ओके, याद रखना एस वेव्स आर कंसिडर्ड टू मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव्स बिकॉज जब ये वेव्स सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है, बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स दो टाइप के देखे हैं, पी वेव्स और एफ वेव्स। जब ये दो वेव्स, बॉडी वेव्स, सरफेस पे पहुंचती है, ठीक है, तो उसको सरफेस वेव्स बोलते हैं। और ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं बिकॉज ये ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए और बाकी चीज़ों को डिवास्टेटिंग क्रिएट करती है। नुकसान होता है हमें बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स का कोर्स चेंज हो जाता है बहुत बार बिकॉज ऑफ द वेव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक्स। देखते हैं आगे, ठीक है। इमरजेंस ऑफ द शैडो जोन। अभी शैडो जोन क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में टू सोर्सेस देखे, इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट सोर्स, ठीक है। डायरेक्ट सोर्स में हमने देखा क्या था, गोल्ड माइनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रिलिंग, ड्रिल करना अर्थ के इंटीरियर में, वो देखा। इनडायरेक्ट सोर्स में हमने देखा किस तरह से पता चलता है इनडायरेक्ट सोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, मेटेरॉइड्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी हम देखेंगे। फिर हमने देखा अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट कैसे होता है, अर्थक्वेक वेव्स कौन से पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। हम देखेंगे इमर्जन ऑफ द शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? अर्थक्वेक वेव्स आर recorded get recorded in the seismography located at fast of location। एक लोकेशन पे इनका रिकॉर्डेशन होता है। however there exist some specific waves which are not recorded। ठीक है, अभी कुछ जगहों पे ये रिकॉर्ड नहीं होता है वेव्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसको शैडो वेव्स। जहाँ पे सिस्मोग्राफी रिकॉर्ड नहीं कर पाते अर्थक्वेक को, उसको बोलते हैं हम शैडो वेव्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक दैट एग्जिस्ट। हम देखेंगे पीछे वाले उन्होंने प्रोजेक्ट में बताया पूरा फोटो के अंदर किस तरह से ये होता है, ठीक है। ए एन बी, पी और एफ दोनों का बताया है किस तरह से कहाँ पे जनरेट होता है, पर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्लीज ऑब्जर्व दैट जियोग्राफी। देखो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम पी वेव्स देखते हैं। सी, पी वेव्स यहाँ से स्टार्ट होती है अर्थवेव, तो ये परपेंडिकुलर जाती रहती है आसपास, ठीक है। बट 103 से लेके 142 तक उनका ये शैडो जोन है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ से ये ट्रैवल नहीं कर सकती, इसके लिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, इतना याद रखना। फिर से हमने देखा था कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में देख रहे हो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ अलग डेंसिटी है इसका जिसके से डिफ्लेक्ट हो रहा है और पास नहीं हो पा रहा प्रॉपर, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन में मिलता है, ठीक है। पी वेव्स का है। एस वेव्स का देख ले शैडो जोन का। देखो यहाँ पे हमने देखा था एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या फिर गैसियस फॉर्म में हो सकता है जो ये पास नहीं कर रहा। तो 103 से लेके 105 से लेके 105 तक, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इतना याद रखना। 105 से लेके 105 तक शैडो जोन नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता एस वेव्स में। और 105 से लेके 145 तक इतना छोटे से में पी वेव्स रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा चीज इसके अंदर वही एक्सप्लेन किया है। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया। द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स आर नॉट लार्जली इट एक्सटेंड बट ऑल्सो लिटल ओवर 40% अर्थ सर्फेस। 40% अर्थ सर्फेस से कवर करते हैं एस वेव्स, ठीक है। यू कैन ड्रॉ शेडो वेव, शेडो जोन फॉर एनी अर्थ वेव प्रोवाइडेड इज लोकेटेड इन द एपिसेंटर, ठीक है। हम किसी भी सेंटर एपिसेंटर के लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द शेडो जोन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कौन से टाइप के अर्थक्वेक्स होते हैं। मोस्ट कॉमन ones are tectonic earthquakes that generate due to sliding rocks along the fault of plains। मैंने बताया था अर्थ के नीचे प्लेट्स है जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कन्वर्जन करते हैं या फिर डाइवर्जन, उसके लिए जो एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, उसकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं, ठीक है। सेकंड है स्पेशली क्लास टेक्टोनिक वॉल्केनिक इरप्शन और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जिसके वॉल्केनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्ट होने का चांसेस, तो उसके पहले भी अर्थक्वेक आने के चांसेस है, तो हम उसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं थर्ड है, इन सम एरियाज माइनिंग होता है, माइनिंग एक्टिविटीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं बहुत बार, ये मैन मेड है, ठीक है। द ग्राउंड शेकिंग इज ऑल्सो अकर्स ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल। हम न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करते हैं बहुत बार,
ठीक है, तो उसकी जो ग्राउंड शेक होता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। ठीक है, अब आगे जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। द अर्थक्वेक्स दैट अकर्स इन एरिया लार्ज रिसोर्सेज आर रिफर्ड टू अ रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक। हम बहुत जगह पे फॉर एग्जांपल रिजर्वायर्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, महाराष्ट्र में कोयना करके एक डैम बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डैम बनना चालू हुआ और पानी जमा होना चालू हुआ, तो इस जगह पे अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है। तो इसको हम रिजर्वायर अर्थक्वेक बोल सकते हैं। तो ये बात था, पहले बहुत सारे जोन्स थे इंडिया में, पूरा इंडिया अर्थक्वेक जोन में नहीं आता बिकॉज ऑफ दिस कोयना डैम अर्थक्वेक। तो हमारा जो पूरा इंडिया है वो पूरा जोन्स में आता है। 2 से लेके 5 तक हमने डिवाइड करके रखा है। वन मतलब जो वन भी था पहले, जिसमें कोई भी एरियाज नहीं आते, बट अभी वन निकलेगा 2 से 5 लेके उसके रिश्ता स्केल के बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड करके रखा है। मेजरिंग, अब जो अर्थक्वेक वेव्स आए थे, हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। कितने मैग्नीट्यूड के साथ आया, कितने इंटेंसिटी के साथ आया, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसका प्रेशर है, ठीक है, कितना शेक किया था उसने, और इंटेंसिटी देखते हैं कैसे, कितने स्पीड में आया था, ठीक है। The magnitude is also known as Richter scale. The magnitude relates to the energy released during the earthquake. कितना एनर्जी रिलीज हुआ अर्थक्वेक के टाइम पे, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और हम बहुत बार इंडिया में इसको ही यूज करते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस एब्सोल्यूट नंबर्स, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक का। द इंटेंसिटी, अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी स्केल नेम्ड आफ्टर मेरकली एंड इटालियन सिस्मोलॉजी। इंटेंसिटी स्केल हमने एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थी, उसके नाम पे मेरकलिस। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इन अकाउंट ऑफ विजिबल डिमांड कॉज्ड बाय एन इवेंट, ठीक, कितना डैमेज हुआ था, तो हम उसको बोलते हैं कितने। फॉर एग्जाम्पल आज मुंबई में आते हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, तो हम बोलते हैं इतनी इंटेंसिटी के साथ आया था, कितने सारी चीज़ें डैमेज हो गया। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड 1 से लेके 12 तक, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, तो देख ले, बहुत हम नेगेटिव ही होते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। अर्थक्वेक इज नेशनल हैजार्ड। हैजार्ड मतलब ये लाइफ को या फिर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते, इसको हम हैजार्ड बोलते हैं। तो फॉलोइंग आर इमीडिएट हैजार्डियस इफेक्ट ऑन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो नुकसान होते हैं, इमीडिएट नुकसान, ठीक है। ग्राउंड शेक होता है, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट चेंजेस होता है ग्राउंड के अंदर, लैंड एंड मल्ड स्लाइड्स होते हैं, एवलांचेस, पत्थर गिरने लगते हैं माउंटेन में से, उसकी वजह से सॉइल, लेकिन सॉइल में चेंजेस होने लगते हैं बहुत बार। सॉइल का जो बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल वटेरियल खराब हो जाता है, सॉइल का मॉइस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। ग्राउंड लेकरिंग, ग्राउंड का लेकरिंग भी होने लगता है, ग्राउंड का जो स्ट्रक्चर थोड़ा अनबैलेंस। एवलांचेस आते हैं हिमालय एरियाज में, जहाँ पे स्नो, वहाँ पे एवलांचेस आते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है ग्राउंड। फ्लड्स ऑफ डैम एंड लिफ्ट फेलियर्स, डैम्स बर्स्ट हो जाते हैं बहुत बार, फायर लग जाता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग्स गिर जाती है, फेलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स गिर, स्टैच्यूज गिर जाते हैं, एंड सुनामीज भी आते हैं, ठीक है। देखो, द फर्स्ट 6 लिस्टेड आर सम bearing upon land forms, while others may be considered effect causing immediate concern on life and properties and of people in the region। तो पहले 6 है एवलांचेस तक, वो लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, और जो बाकी के हैं बचे हुए, ठीक है, वो लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सुनामी क्या है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली एपिसेंटर ऑफ द ट्रॉमर इज बिलो द ओशनिक वाटर and the magnitude is sufficient high. The tsunami waves are generated by the trauma and not yet an earthquake itself। देखो, सुनामी अपने आप नहीं आती, जब और ओशन के नीचे जब एनर्जी रिलीज करता है, जो वो एनर्जी पानी को लिफ्ट करता है और शोर की तरफ भेजता है, उसकी वजह से ये सुनामी जनरेट होते हैं, ठीक है। सुनामी अपने आप नहीं आते। और याद रखना, फायर रिश्टर स्केल बहुत हाई होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। वॉल्केनोज, उसके पीछे वॉल्केनोज है,
स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और वो साथ में करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, कितने फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक आ सकते हैं। द अर्थक्वेक इज नेचुरल हैजार्ड इफ अ tremor of high magnitude takes place, it can cause heavy damage to the life and property of the people. अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहा तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा लाइफ और प्रॉपर्टी को। However, not all the parts of the globe necessarily experience the major shocks. जरूरी नहीं हर जगह सेम शॉक्स मिले, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए। स्पेसिफिक ओशन में जहाँ पे हमारा जापान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। तो सेम मुंबई या फिर इंडिया इंडिया में नहीं होता, ठीक है, इंडियन ओशन में या फिर इंडिया पे नहीं होता, तो इंडिया में अर्थक्वेक पर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं आते, ठीक है। वहाँ पे 5-6 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज इन सम डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। नोट दैट अर्थक्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, दैट एग्जांपल 8 plus are quite rare but occurs once in a 2 years, whereas the tiny types of almost occurs every minute. 8+ के जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। और ये रिसेंटली नहीं आया भी है जापान में 3-4 साल पहले, ठीक है, 14-15 के आसपास, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हुआ था वहाँ पे, ठीक है, सुनामीज भी आई थी उसकी वजह से, ठीक है। और एक छोटे मोटे अर्थक्वेक्स रिसेंटली 2-3 महीने पहले दिल्ली में भी आया था। तो छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते बट वो इतना डैमेज क्रिएट नहीं करते, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में अपलोड करेंगे इसको, ठीक है।